Hey guys, welcome to my YouTube channel Study Basic Education. So friends, I welcome you all to this new session on punctuation and capital letters. Yes friends, today in this video we'll be covering about capital letters and punctuation. Fine? And this is for grade 6, 7 and 8. Yes friends, for all these three grades we will cover punctuation and capital letters in this one video. So to learn punctuation and capital letters, be tuned. So as we used to, let us see कि हम आज इस वीडियो में किस किस बारे में बात करने वाले हैं. So first of all हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन ऑफ पंचुएशन मार्क्स के बारे में, राइट. देन सेकंड में हम स्टडी करेंगे मेन मार्क्स के बारे में. मेन पंचुएशन मार्क्स जो हैं, जितने भी कुछ मेन जो हम मेनली यूज़ करते हैं उनके बारे में हम अच्छे से, उनके यूजेस के बारे में, उनके एग्जांपल्स के बारे में हम इस पार्ट में कवर करेंगे. देन थर्ड पार्ट में हम कैपिटल लेटर्स कवर करेंगे, कैपिटल लेटर्स कहाँ पर यूज़ करने चाहिए. उसके बाद आफ्टर ऑल दीज थ्री, जब ये तीनों हमारे एंड हो जाएंगे, देन वी विल हैव अ एग्जाम्पल जिसमें हम आपको एक सेंटेंस दिखाएंगे जो कि विदाउट पंचुएशन एंड कैपिटल लेटर है, एंड द अनदर वन विच इज़ विद कैपिटल लेटर्स एंड पंचुएशन, की दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट. सो लेट अस बिगिन विद द डेफिनेशन. एज इट वॉज बीइंग टोल्ड इन द लास्ट स्लाइड दैट हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन ऑफ पंचुएशन मार्क्स के बारे में, राइट. सो दे आर दोज मार्क्स which are used in sentences to bring clarity to our writing. Yes friends, पंचुएशन जो होते हैं वो बेसिकली मार्क्स होते हैं. आप इसको हमेशा याद रखिएगा. पंचुएशन आर ऑलवेज मार्क्स, चिन्ह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, राइट. एंड दे आर यूज टू ब्रिंग क्लैरिटी इन सेंटेंसेस. ठीक है, जो हमारे पंचुएशन मार्क्स हैं उनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो राइटिंग है, जो हमारा कंप्लीट पैराग्राफ है या फिर हमारी जो कंप्लीट कोई पैसेज है, उसमें क्लैरिटी आए, कि हमें पता चले कि भाई हमारा जो राइटर है उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं. वो दुखी है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, या उसका कोई सडन रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, वो कहीं पर रुका है. सो ये सब चीज़ें हमें किस से पता चलेंगी? ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी उन मार्क्स से. कौन से मार्क्स से? पंचुएशन मार्क्स से, right. So definition of punctuation marks is that कि they are those marks which are used in sentences to bring clarity to our writing, right. So now our first punctuation mark is full stop. Yes friends, punctuation mark full stop के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, आपने इसको यूज़ भी बहुत किया होगा, right. इसको आप सेंटेंसेस के एंड में ही हमेशा यूज़ करते हैं. कई बार हम इसको कुछ सेंटेंसेस के बीच में भी यूज़ करते हैं, जैसे मैथ्स में हम डेसिमल फ्रैक्शन दिखाने के लिए, राइट. सो बेसिकली ये दिखता कैसा है? सी, ये दिखता है इस तरीके का, राइट. दिस इज जस्ट अ डॉट. फाइन. सो फुल स्टॉप कैसा होता है ये तो आपको पता चला, बट what are the uses of it? Let us see that. It is used to close a statement. अगर कहीं पर कोई स्टेटमेंट दी हुई है, सो उसको क्लोज कौन करेगा? फुल स्टॉप. Here we use full stop to close a statement. The next is, it is used to show decimal fraction. It is used to show decimal fraction, right. So if somewhere we are using, see, 3.5. So see, here we have used the full stop. ये थोड़ा बड़ा बनाया है, इस टाइप का full stop नहीं होता है, बट जिससे कि आपको visible हो. So here we are using full stop. Why? क्योंकि हमें यहीं पर अभी हमने स्टडी किया है कि डेसिमल फ्रैक्शन को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. फाइन. सो ये जो ये सेंटर में है 3 पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं, पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इट इज़ अ फुल स्टॉप, राइट. इसका ये एग्जांपल लेते हैं. डू नॉट प्रेस दिस बटन. सो यहाँ पर मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी कि आपको ये बटन प्रेस नहीं करना है, ठीक है. इट इज़ अ स्टेटमेंट. सो इसके एंड में क्या लगा होगा? फुल स्टॉप,
राइट। सो अगर आपको कहीं पर ये वाला साइन मिले, सो दैट इज नथिंग बट अ फुल स्टॉप एंड इट इज यूज्ड टू क्लोज अ स्टेटमेंट and to show decimal fraction, right? So now next punctuation mark is question mark, right? So first of all let us see कि ये दिखता कैसा है, इसकी फिगर कैसी है. It is of this kind, right? जैसे कि इस सेंटेंस के लास्ट में लगा है, एग्जाम्पल का जो सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या है, इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क. सो अब हमें ये तो पता चला कि दिस टाइप ऑफ फिगर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, बट वेयर इट इज़ यूज्ड, उसको हम यूज़ कहाँ पर करेंगे. इट इज़ यूज टू क्लोज अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी. अगर हमें किसी भी क्वेश्चन को क्लोज करना है, सो वी विल यूज क्वेश्चन मार्क देयर. what we will use, we will use the question mark. फाइन. कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, एकदम से उसका एंड आप करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ. नो फुल स्टॉप, नो एक्सक्लेमेशन मार्क, नो कोमा, राइट. everywhere where you find a question, it will end with a question mark, right? Let me clear the screen. Then example, who are you. example is who are you. so friends, इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखें, so इसमें हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे, तुम कौन हो. सो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम कौन हो. नो, मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हो, ठीक है. सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन आस्क किया. सो सिंपली मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन जहाँ पर भी दिखेगा, वी विल यूज क्वेश्चन मार्क देयर, राइट. So now next punctuation mark is exclamation mark. Fine. So इसका use देखते हैं. It is used at the end of a sentence which shows sudden reactions. Yes friends, exclamation mark को हम उस sentence के end में use करेंगे जिसमें हमें कोई sudden reaction दिख रहा हो. What are sudden reactions? मान लीजिए अगर आपको किसी ने pinch किया, चूटी काटी, सो व्हाट यू विल डू, आप एक घंटे बाद उसका रिएक्शन दोगे कि भाई उसने मुझे पिंच किया है, आई हैव टू गिव द रिएक्शन. नो, जैसे ही वो पिंच करेगा आपका रिएक्शन एकदम से सडनली आएगा. फाइन. सो इस टाइप के सेंटेंसेस के एंड में हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क अगर हमें कहीं पर सडन रिएक्शन दिखे. फाइन. सो नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल. व्हाट आर ब्यूटीफुल ड्रेस. आपने एक ड्रेस को देखा, आपको ड्रेस वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, आपने एकदम से बोला व्हाट आर ब्यूटीफुल ड्रेस. सो आपका इसमें एकदम से सडन वाला रिएक्शन आया. दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड एक्सक्लेमेशन मार्क हियर. फाइन. सो एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड at the end of a sentence which is showing some sudden reaction, right? Now next is comma. Fine. Next is comma. इसका यूज देखते हैं. It is used to separate words or phrases in a sentence. Yes friends, जो हमारा कोमा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि ये किस तरीके का हमें दिखता है. इट इज़ ऑफ दिस काइंड, राइट. इधर से थोड़ा सर्कल एंड डाउनवर्ड. फाइन. सो वेयर इट इज़ यूज्ड, ये यूज़ किया जाएगा किसी वर्ड या फ्रेज़ को, किसी सेंटेंस में वर्ड या फ्रेज़ को सेपरेट करने के लिए. सो अगर आपको कहीं पर भी कोमा वर्ड दिख रहा है, सो दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ टू जस्ट सेपरेट. हमेशा ये किसी को किसी से अलग करने के लिए यूज़ किया जाएगा. फाइन. जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट यूज़ में दिखाया है कि वर्ड्स और फ्रेजेस को अलग हमें करना है, सो वी विल यूज़ कोमा देयर, राइट. इसका सेकेंड यूज़ है डेट्स और एड्रेसेस को भी अलग करने में ये वर्क आता है. मीन्स किसी चीज़ को सिस्टमेटिक बनाने के लिए ये हमें काम आएगा. जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई हैव गॉन टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड द ग्रोसरी मटेरियल. फाइन. सो यहाँ पर आप इसी तरीके से, अभी तो ये 3 हैं और आपको पता है कि ये सब चीज़ें अलग हैं, बट अगर ये हमें पता ना हो कि ये सेम है या अलग है एंड उनके सेंटर में हम कोमा ना लगाएं, इन दोनों के जो बीच में है कोमा ना लगाएं, सो व्हाट विल हैपन,
एक अनसिस्टमेटिक वे हो जाएगा, हमें पढ़ते वक्त पता नहीं चलेगा, क्लैरिटी नहीं आएगी सेंटेंस में कि ये अलग है या ये इसी के साथ है, राइट। सो इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, कोमा। फाइन। सो कोमा इज यूज्ड एट दी in the between of some two words, phrases, or to separate dates and address. So now next punctuation mark which is pronounced as semicolon. Fine. So ये दिखता कैसा है, what is the figure of it? एक full stop, उसके बाद उसके ही बिल्कुल नीचे एक कोमा. फाइन, ये रहा इसका साइन, एग्जाम्पल में देखिए. फाइन. सो अभी फिगर देख लिया. नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ इट. इट इज़ यूज्ड टू बिटवीन, सॉरी यहाँ पर ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये टू ये वाला नहीं है, दैट इज दिस वन. फाइन, नंबर वाला. इट इज़ यूज्ड बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस विच आर नॉट कनेक्टेड बाय कंजक्शंस. सो ये किन्हीं दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस के बीच में यूज़ किया जाएगा जो कि कंजक्शन से कनेक्टेड नहीं है, राइट. जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर कंजक्शंस के ऊपर कवर किए थे, इन दैट आई हैव टोल्ड यू कि हमारा कंजक्शन किन्हीं दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है. बट अगर कोई इंडिपेंडेंट क्लोज, कोई दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस कंजक्शन से कनेक्टेड नहीं है, सो व्हाट वी विल यूज़, वी विल यूज़ सेमी कॉलन. फाइन. कहीं पर दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस दिख रही हैं जिनके बीच में कोई भी कंजक्शन नहीं है एंड आपको लग रहा है ये दोनों अलग होनी चाहिए, सो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज़, यू आर गोइंग टू यूज़ अ सेमी कॉलन देयर. एग्जाम्पल देखते हैं. प्रीति इज क्वाइट सेमी कॉलन, कनिका इज नॉइसी. देखिए यहाँ पर इन दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए कोई भी कंजक्शन नहीं है. फाइन. सो व्हाट वी विल यूज़, वी विल यूज़ अ सेमी कॉलन देयर, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में यूज़ किया है. फाइन. So now after learning about all the punctuation marks, main punctuation marks, we have reached capital letters. So friends, it is very easy. There is nothing to learn. Fine. It is just capital letter mean कि अगर हम कहीं पर इस तरीके से big letter लिख रहे हैं, देखिए ये small a and this is a big A. फाइन. सो कहीं पर भी अगर हम ये वाला ए लिख रहे हैं और कोई भी लेटर लिख रहे हैं, सो दैट इज नोन एज अ कैपिटल लेटर. फाइन. सो अब देखते हैं ये यूज कहाँ पर होगा. यूज्ड इन स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस. आप कोई भी सेंटेंस देखिए विच इज़ अ प्रॉपर सेंटेंस, कोई अगर जो प्रॉपर सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग का जो वर्ड होगा, जो लेटर होगा, दैट विल बी कैपिटल, मीन्स वो बड़ा होगा, राइट. जैसे इन्हीं सेंटेंसेस का एग्जांपल ले लीजिए, यूज्ड विद प्रॉपर नाउन. सो इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या है, यू. इसका भी हमने कैपिटल किया हुआ है. फाइन. क्यों, क्योंकि इट इज़ अ रूल इन इंग्लिश कि वी हैव टू यूज अ कैपिटल लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस. फाइन. सो नेक्स्ट इज यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स. यस फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉपर नाउन दिखे, प्रॉपर नाउन आपको पता है कोई पर्टिकुलर चीज़ का नेम. फाइन. अगर आपको कहीं पर भी पर्टिकुलर चीज़ का नेम या फिर प्रॉपर नाउन दिखे, सो यू विल यूज़ कैपिटल लेटर देयर, राइट. जैसे कि हम ताजमहल लिखते हैं. फाइन. जैसे कि हम क्या लिखते हैं, ताजमहल. सो जो उसका टी होता है दैट इज़ कैपिटल. अगर आप उसको स्मॉल लिखोगे सो दैट इज़ रॉन्ग. फाइन. एंड दिस वन इज राइट. फाइन. सो किसी प्रॉपर नाउन के साथ भी हमें कैपिटल लेटर यूज करेंगे. देन यूज्ड फॉर टाइटल. यूज्ड फॉर टाइटल, अगर आपको किसी स्टोरी का, किसी मूवी का टाइटल देना है, देन ऑल्सो वी विल यूज अ कैपिटल लेटर देयर. फाइन. जैसे कि एक हम स्टोरी का नेम लें, तेनाली रामा. फाइन. एक स्टोरी का नेम भी है और एक प्रॉपर नेम भी है, प्रॉपर नाउन भी है. इसका फर्स्ट लेटर आएगा टी. सो क्या आप इसको इस तरीके से लिखोगे या फिर इस तरीके से.
Which one is right? Yes, this one is right. Why? Because we know if there is a title or a proper noun or it is starting with a sentence, so we are going to use a capital letter there. Fine. So capital letter is used there where we are starting a sentence and where we are using a proper noun or a title. Fine. नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. मैंने आपको बताया था कि एंड में हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कि फर्स्ट सेंटेंस जो है दैट इज़ विदाउट एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क एंड द सेकंड वन this one is with punctuation mark and capital letters. Fine. So now हम punctuation marks and capital letters को study कर चुके हैं. So now let us see the difference कि अगर हम punctuation mark ना लगाएं so what will happen. Fine. So first sentence read करते हैं. I went to the market, then I bought vegetable, fruit and table. See, यहाँ पर आपको कितना अनकॉमन लग रहा है. ये जो सेंटेंस है इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि ये सब्जेक्ट क्या है. फाइन. आपको ये नहीं पता चल रहा है फ्रूट और वेजिटेबल सेम है कि नहीं है. आपको ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर देन के बाद कुछ कोई जो हमारा राइटर है वो रुका है कि नहीं रुका है. वाई? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया है. फाइन. सो लेट अस सी कि पंक्चुएशन मार्क यूज़ करने के बाद ये सेंटेंस कैसा होगा. सी, आई वेंट टू द मार्केट, देन आई बॉट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड टेबल, फुल स्टॉप. राइट. सो यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता चल रहा था इस वाले सेंटेंस में कि हमें यहाँ पर रुकना है या फिर इसके बाद भी सेंटेंस कैरी ऑन है. फाइन. बट नाउ इन दिस सेंटेंस वी हैव गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग. सी, आई भी कैपिटल है. वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, आई फॉरगॉट टू टेल कि जहाँ पर भी आई होगा वेयर एवर इट इज़ इट विल बी कैपिटल. फाइन. सो कहीं पर भी अगर आई होगा स्टार्टिंग एंड बिटवीन सो इट विल बी कैपिटल. फाइन. सो आई वेंट टू द मार्केट, देन सो अब आपको यहाँ पर जो राइटर है वो रुक रहा है. आपको इस कोमा से पता चला कि जो राइटर है दैट इज गेटिंग स्टॉप्ड हियर. फाइन. क्यों रुक रहा है? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं मैं मार्केट गया, देन यू विल स्टॉप. ठीक है. देन अगेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. वहाँ से मैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और टेबल्स लाया. ठीक है. सो यहाँ पर भी वेजिटेबल के बाद भी जो हमारा राइटर है दैट इज गेटिंग स्टॉप्ड एंड एट द एंड फुल स्टॉप इज देयर. So it is a complete stop, means जो हमारा sentence है that is completely finished. So that's it about punctuation marks and capital letters. Now thanks for watching, and if you find the video helpful and good for you, so please hit the like button, comment and share on the video, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.